दोस्तों एक सिपाही ड्यूटी पर तैनात था, तभी वहाँ से पुलिस का एक एसआई सब इंस्पेक्टर उसके बगल से गुजरता है। वो सिपाही जैसे ही सब इंस्पेक्टर को देखता है, सलूट मारने की बजाय उसके ऊपर राइफल तान देता है और बोलता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आखिर दोस्तों क्या रंजिश थी? वो सिपाही सलूट मारने के बदले गोली मारने की बात क्यों कर रहा है? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी मणिपुर के जिरीबाम जिले के है। ये इलाका असम के दक्षिणी इलाके से सटा हुआ है और बॉर्डर एरिया पड़ता है। इस साल 2024 में जिरीबाम में बहुत सारा हिंसा की घटनाएं हुई, बहुत सारे हिंसा का वारदात हुआ। जिरीबाम में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए यहाँ के एसपी साहब, डीआईजी साहब, डीजीपी साहब कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और आम जन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सारे संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर देते हैं। पुलिस बल की बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे तैनात रहती है। उसी कंपनी में एक कांस्टेबल था विक्रमजीत सिंह, और विक्रमजीत सिंह की कंपनी में ही एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, उनका नाम था शाहजहां। दोस्तों विक्रमजीत सिंह थोड़ा पीने खाने का आदी था। बताया जाता है सूत्रों से कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद वो पीता खाता था, लेकिन कभी कभी ड्यूटी के दौरान भी वो शराब का सेवन कर लेता था। इस बात से नाराज होकर सब इंस्पेक्टर शाहजहां कई बार उनकी टोका टोकी करते हैं कि ड्यूटी पर शराब पी खड़ा नहीं होना, क्योंकि हाथ में राइफल रहता है, गोलियां लोड होती है और दिमाग में शराब हावी होता है तो अनहोनी घटना घट सकती है। ये नसीहत सुनने के बाद विक्रमजीत सिंह काफ़ी आवेश में आ जाता है, काफ़ी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका मानना था हमने कभी कोई गलत नहीं किया है। बेशक शराब पी के ड्यूटी की है, लेकिन कभी हमने कोई गलत वारदात नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होता है। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो जवान को टोकने के लिए होते हैं कि वो कोई अनडिसिप्लिन काम ना करे। इसी तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को विक्रमजीत सिंह ड्यूटी पे खड़ा था और वो सब इंस्पेक्टर साहब उधर से गुजर रहे थे। उनको देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये दारू पिया हुआ है और उसे नसीहत देने लगते हैं कि शराब पीकर ड्यूटी पे खड़ा नहीं होना। विक्रमजीत सिंह बोलता है साहब हमने अभी शराब नहीं पी हुई है। सब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने ड्यूटी पर शराब नहीं पी है, लेकिन मैं तुम्हें चेता रहा हूँ कि दोबारा तुमने कभी शराब पी के ड्यूटी की तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इस पर विक्रमजीत सिंह बोलता है जब मैंने अभी शराब पी नहीं तो आप मुझे क्यों वार्निंग दे रहे हो और आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। दोस्तों इस बात से वो विक्रमजीत सिंह खपा हो जाता है। उनको वार्निंग देने के बाद सब इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रमजीत सिंह ड्यूटी समाप्त करता है और अपने लाइन एरिया में जाता है। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है दोस्तों वहाँ जाकर वो शराब का सेवन करता है और शराब का सेवन करने के बाद सब इंस्पेक्टर साहब की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसे वो बात कि तुम शराब पी के ड्यूटी देते हो, अच्छी सी ड्यूटी नहीं देते हो, ये बात घूमने लगती है। उसे इसमें अपनी बेइज्जती फील होती है। अब दोस्तों वो वापस से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे शराब चढ़ के बोलने लगा था, और वो अपना सर्विस राइफल उठाता है और सीधा सब इंस्पेक्टर के रूम में आता है और आते ही सलूट मारने की जगह पे सीधा राइफल तान देता है और बोलता है तुमने मेरी काफ़ी बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह देखकर सब इंस्पेक्टर साहब काफ़ी हक्के बक्के हैरान हो जाते हैं कि सिपाही कर क्या रहा है। पहले तो उसे मजाक समझते हैं, फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रमजीत सिंह को उनकी बात समझ में नहीं आती है और वो काफ़ी आपे से बाहर हो जाता है, काफ़ी गुस्से में हो जाता है। और इस बीच वो राइफल को कोक करता है और दनादन 2 गोली मारता है उनके सीने में और वहाँ से वो भाग जाता है। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। दोस्तों पहले तो लोगों को लगता है कि कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई उपद्रवी तत्व फायर कर रहे हैं। सभी पुलिस बल चौकन्ने हो जाते हैं और आनंद फानंद में जहाँ से फायर की आवाज़ आई थी उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस घटनास्थल पर आते हैं उनके साथी सिपाही जो ड्यूटी पर खड़े थे वो बताते हैं कि विक्रमजीत सिंह ने एसआई साहब को गोली मार दी है। सब इंस्पेक्टर शाहजहां साहब थोम्बल जिले के ही फारीपोक इलाके के रहने वाले थे। दोस्तों कांस्टेबल गोली मारने के बाद भागता नहीं है, वो अपनी कंपनी में ही अपने लाइन एरिया में रहता है और उसके कंपनी वाले ही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और आनंद फानंद में सब इंस्पेक्टर शाहजहां को एम्बुलेंस पर लोड करके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। जब बड़े अधिकारी से इस मामले में बात की जाती है तो कोई भी बयान देने से वो कतराते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है इस घटना पर, तो वो बताते हैं उन्होंने पहले ये समझा था कि मिस्टेक से गोली चल गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो जानबूझकर उसने गोली मारी है। दोस्तों फिलहाल विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार है।
आगे जो होता है फिर आपको बताएंगे। दोस्तों उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर मर्डर का केस लगेगा, कई धाराएं के तहत उसके ऊपर केस दर्ज होगा। हो सकती है कि नौकरी भी जा सकती है, उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है और दर्शकों के मुताबिक उन्हें फांसी भी हो सकती है। अब जो भी होगा दोस्तों कानून के धाराएं के तहत होगा, इसका निर्णय जज साहब करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक दो जान ले ली। एक तो शाहजहां साहब परलोक से डर गए, ऊपर से विक्रमजीत के ऊपर भी मृत्यु का तलवार लटक रहा है। कहते हैं दोस्तों जब शराब सर चढ़ के बोलता है तो बहुत कुछ घटनाएं हो जाती है, जैसा कि अभी हुआ। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।